सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड बायोलॉजी क्लासेस। तो हम आज थर्ड लेक्चर है और हमने बात करी है टेस्टिस की बात कर ली थी कि किससे से टेस्टिस का इंटरनल डिटेल जो है वो होता है कि इट इज कवरिंग बाय द ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया इमेजिनेट टू फॉर्म टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स containing 1 to 3 seminiferous tubules। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन यहाँ से देखें तो आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह के सेल्स नजर आएंगे, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या है, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। जब हम टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो तरह के सेल्स नजर आएंगे, लेडिक सेल्स एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। ये पार्ट हमने पीछे कर लिया और मैंने इसकी डिटेल में आपसे डिस्कस भी किया था किस तरह के हार्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं। आगे हम बात करेंगे आपके पास दैट इज द एक्सेसरी डक्ट सिस्टम। सो स्टार्ट विद द रीकैप। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इंट्रा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन। सर्टोली सेल्स का काम नरिशिंग में है और इसके अलावा वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनिबिन भी सिक्रीट करते हैं। लेडिक सेल्स का काम है टेस्टो एंड्रोजन्स को सिंथेसाइज करना और सिक्रीट करना। मेल एंड्रोजन्स में मेन एंड्रोजन जो है दैट इज द टेस्टोस्टेरॉन और इम्यूनो कॉम्पिटेंट का रोल जो है वो इम्यूनिटी में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द एक्सेसरी डक्ट सिस्टम। नाउ एक्सेसरी डक्ट सिस्टम को मैं इस तरह से करूंगी, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, क्योंकि एनसीईआरटी लिख तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में रही है लेकिन जब क्वेश्चन पूछती है तो थोड़ा सा घुमा देती है। सो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, ट्यूबुलाई रेक्टी, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया। ये है टेस्टिस, दीज आर सेमिनिफरस tubules present inside the testicular lobule। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल थोड़ा पीछे से इलोंगेट होते हैं और बनाते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। फिर ये ट्यूबुलाई रेक्टी ऐसे नेटवर्क बना देती है जिसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। सो ट्यूबुलाई रेक्टी आर स्ट्रेटेंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। रेटिटेस्टिस आर network of tubules embedded in connective tissue join tubuli recti to vasa efferentia. From here small ducts arise. These are called vasa efferentia which join to form a highly coiled duct which is approximately 6 meter long, एक साड़ी जितनी, that is epididymis, highly coiled duct। और यही duct जब ऊपर उठती है तो ये बनाती है vas deferens। तो इसका मतलब क्या हुआ, एपिडिडमस से पहले वाला पार्ट टेस्टिस के अंदर है, दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। सो एपिडिडमस, वास डेफरेंस और बाकी की डक्ट एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ फंसता है आपका, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कौन सा है और इंट्रा एब्डोमिनल कौन सा है, यानी एब्डोमेन के बाहर क्या है और एब्डोमेन के अंदर। यानी कि अब तक मैंने जितना लिखा ये सारा का सारा स्क्रॉटम में ये पढ़ा है, तो ये एब्डोमेन के बाहर है, तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। सो डोंट कंफ्यूज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्योंकि टेस्टिस तो खुद ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। तो वासा एफरेंशिया दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डक्टुलाई एफरेंटिस, स्मॉल डक्ट्स 12 to 16 in number lined by ciliated glandular epithelium connect retitestis with epididymis। तो what is the function of the tubuli recti? tubuli recti का काम है कि भाई tubuli recti सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को जोड़ रहे हैं रेटिटेस्टिस के साथ। तो रेटिटेस्टिस का क्या काम है, वो वासा एफरेंशिया और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को जोड़ रही है। एपिडिडमस का क्या काम है कि वो वासा एफरेंशिया और वास डेफरेंस को जोड़ रही है। सो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, यानी अब हम टेस्टिस से बाहर आ गए। So epididymis highly coiled, 6 meter long, sperm gains motility, hair as well as maturation। Actually क्या होता है, epididymis के 3 हिस्से हैं। ये बात है, this is called as a head, this is called as a body and this is called as a tail of epididymis। sperm यहाँ से निकला, ट्यूबुलाई रेक्टी में गया, फिर कहाँ गया, रेटिटेस्टिस में गया, वासा एफरेंशिया में गया
और अब वो एपिडिडमस में है। तो पहले वो हेड में जाएंगे, फिर बॉडी में जाएंगे, फिर टेल में। अब टेल से उसने ऊपर चढ़ना है, यानी अब वो स्क्रॉटम से ऊपर चढ़ेगा एब्डोमेन की तरफ। तो अब अगेंस्ट ग्रेविटी चढ़ना है। यहां तक तो स्पर्म अपनी सिलिएटेड मूवमेंट्स, स्पर्म की जो मूवमेंट्स हैं, सीलरी मूवमेंट्स और कुछ अमीबॉइड मूवमेंट हेल्प कर रही है, लेकिन अब उसको ऊपर चढ़ना है तो सीलिया अलोन और पेरिस्टाल्सिस कैन नॉट हेल्प। तो अब उसको टेल मूवमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको अब एब्डोमेन में असेंड करना है। तो इसीलिए बोलते हैं स्पर्म गेन मोटिलिटी इन द एपिडिडमस। और अगर पूछा जाए कि एपिडिडमस, वैसे तो नहीं पूछेंगे, बट प्रिसाइजली आपकी नॉलेज के लिए टेल ऑफ एपिडिडमस, कॉडा एपिडिडमस में वो मोटिलिटी गेन करता है टेल की। ये भी कंफ्यूजन होती है, टेल की मोटिलिटी फीमेल ट्रैक में, फीमेल ट्रैक में तो टेल की मोटिलिटी बढ़ जाती है, मोटिलिटी तो यही गेन। एपिडिडमस continued into vas deferens, that is called as ductus deferens. Vas deferens is initially, ये initially थोड़ी सी क्या होती है, initially it is little bent and then ये बाद में थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसको ये स्ट्रेट हो जाती है। पास थ्रू inguinal canal and enter abdomen, loop over bladder, ये ब्लैडर के ऊपर लूप करती है, एंड जॉइन द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट इज अ 2 centimeter long, formed by joining of vas deferens and ducts from seminal vesicles. And then ejaculatory duct join urethra and form urinogenital duct, which is 3-part: prostatic, membranous, and penile urethra. Now I'll explain. जिस डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसी डायग्राम को आगे चल रहे हैं। देखिए, तो यहां पे क्या हुआ, दिस इज द स्क्रॉटम, बार बार वही डायग्राम घूम के आएगा। इंग्विनल कैनाल यहां पड़ी है, टेस्टिस, उसके ऊपर पड़ी है एपिडिडमस, बाकी का हिस्सा इसके अंदर था, और ये गई वास डेफरेंस। इनिशियली बेंड है, बाद में स्ट्रेट हो गई। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये इसके ऊपर इस तरह से लूप करेगी और बिल्कुल उसके बेस पे देखो, ब्लैडर के बेस पे है, बेस और लेटरल साइड, यानी अगर ये ब्लैडर है तो ऐसे, तो लेटरल भी होगी और नीचे भी होगी। तो इस तरह से आपके पास ये ज्वाइन कर रही है डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। फॉर योर कन्वीनियंस आई विल जस्ट दिस। सो ये डक्ट आ गया आपका, दीज आर सेमाइनल वेसिकल्स, और उसकी डक्ट के साथ ज्वाइन कर दी। अब ज्वाइन करके अब ये जो बनी है ये, सो सी दिस, ये पार्ट, दिस इज योर इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये है जी इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट ये आ रहा है आपका यूरेथ्रा। अब ये इसके साथ कंबाइन कर दिया, और नाउ इट इज कंटिन्यूड एज यूराइनोजेनिटल डक्ट और सिंपली यूरेथ्रा। यहां पे इस जंक्शन जहां बनता है, सी हम एक साइड दे, लेटरल साइड दे रहे हैं, यानी कि जो इंसान है वो इस तरह से खड़ा है, तो हम उसका एक साइड देख पा रहे हैं, जबकि जो फ्रंट व्यू है उसमें आप ये देखेंगे ये दोनों साइड पे आ गया। इस तरह से यहां से वास डेफरेंस ले जाते हैं सीधा, इट लूप्स ओवर द ब्लैडर, ऐसे ऐसे लूप ओवर हुई, और यहाँ आपके पास ये पड़े सेमिनल वेसिकल्स, और ये बन रही इजैकुलेटरी डक्ट्स। और अब जहां ये सारा आपका रैप अप हो रहा है, दिस पार्ट इज टी बन रही है, से दो इधर से आ रही है, एक ऊपर से आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक ग्लैंड इसको सराउंड कर रही है, एंड दैट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो पार्ट यहाँ पे आ गया, सी देखो, ये विदाउट प्रोस्टेट पार्ट था, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और ये सारा दिस इज द पेनिस, एंड
इट हैज इस तरह से कनेक्शन विद द दिस। तो ये पेनिस के अंदर पार्ट आ गया। अब लेट्स से यहाँ एक मेम्ब्रेन है, जो पार्ट पेनिस के अंदर आ गया ये पार्ट हो गया पेनाइल यूरेथ्रा। ये पार्ट जो थोड़ा सा बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये ग्रीन जिस पे क्रॉस लगा है, दिस इज प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। तो मेल यूरेथ्रा और मेल यूराइनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि अब यहां से आपके पास इसमें दिस इज अ पैसेज, स्पर्म यहां से आएगा और ये पैसेज ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, यहीं पे आपको एक और ग्लैंड्स मिलेंगी, इस तरह से दिखाती हूँ। अगर दोनों साइड की दिखा देती हूँ तो यहाँ पे वो इस हिस्से में होती है, लेकिन जंक्शन पे खुलती है यहाँ पे, यहाँ पे पेनिस शुरू हो रही है। सो मेम्ब्रेनस और पेनाइल यूरेथ्रा के जंक्शन पे खुल रही है। दिस इज द अनदर ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज कूपर्स ग्लैंड। फंक्शन हम थोड़ी देर बात करते हैं। सो कूपर्स ग्लैंड पेयर्ड हो गई। ऐसी दूसरी साइड से भी अगर आ रहा है आपके पास, जो मैं इसको अगर इस तरह से दिखा देती हूँ, तो आपके पास दो आपके पास सेमिनल वेसिकल्स हो गए, ये भी पेयर्ड है आपके पास। और प्रोस्टेट जो है ये आपके पास अनपेयर्ड है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इज अनपेयर्ड। सो इन तीनों की ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस, अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रीशन दे रही है, सेमिनल वेसिकल्स भी दे रही है, और आपके पास कूपर्स ग्लैंड भी सिक्रीशंस देती है। तो इनकी सिक्रीशंस को सेमाइनल प्लाज्मा कहा जाता है। सो एनीवे, हम बात कर रहे थे एक्सेसरी डक्ट सिस्टम। तो एक्सेसरी डक्ट सिस्टम में मैंने आपसे पहले इंटरटेस्टिकुलर डिस्कस की, ये है जी एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। अब एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर में क्या रोल आया, यहां से आई वास्ट एपिडिडमस, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी। वास्ट डिफरेंस, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर भी है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी है, और फिर ये एब्डोमेन के अंदर भी एंटर कर गई, यानी इसका कुछ पार्ट एब्डोमेन में भी है, जो पार्ट अंदर एंटर करके लूप ओवर ब्लैडर कर रहा है। ओके, सो एपिडिडमस फॉर्म वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूराइनोजेनिटल डक्ट और urethra. The male urethra is approximately 20 centimeter long, having three parts: prostatic urethra, membranous urethra, and penile urethra, and open outside by this is urethral meatus or urinary aperture or urinogenital aperture at the base of the tip of the penis. तो पेनिस के स्ट्रक्चर को थोड़ा बात करेंगे, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्सेसरी डक्ट्स की। नाउ यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट हैपन अगर आप इजैकुलेट डक्ट को काट देंगे तो क्या होगा? स्पर्म भी नहीं आ पाएगा और आपके पास सेमाइनल वेसिकल्स की सिक्रीशन भी नहीं आ पाएगी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन अगर हम इसको काट देते हैं और इसको लूपिंग कर देते हैं? ये लूपिंग कर दी, काटा, उसका कुछ पार्ट रिमूव किया और ये लूपिंग कर दी। नाउ दिस इज द वेसेक्टोमी। नाउ दिस वेसेक्टोमी में अब आपके पास स्पर्म आकर यहीं रुक जाए, लेकिन सारा का सारा सेमाइनल प्लाज्मा तो आ ही रहा है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली मोर देन 90%, 90 to 95% is the seminal plasma. Only 5 to 10% sperms होते हैं. Some books even write up to 2 to 5%. तो 5% के करीब स्पर्म्स हैं, तो आप समझिए स्पर्म नहीं आए, बाकी सारी चीजें आई हैं। सो दिस इज बेसिकली प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिनको हम वेसेक्टोमी कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर हम इजैकुलेटरी डक्ट को काट देंगे तो क्या होगा? तो ना सीमन आएगा, ना स्पर्म्स आएंगे और ना ही आपका सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन आएंगी, क्योंकि सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन अप्रोक्सीमेटली 6 to 65% होती है, तो ओवरऑल अमाउंट ऑफ सीमन काफी कम हो जाएगा। बट अगर इसको काटते हैं तो अमाउंट ऑफ सीमन में उतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट्स हार्डली पॉइंट्स में कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे 3 to 4 ml अगर सीमन रिलीज हुआ है तो उसका भी मैं 10% भी मान के चलूं तो 0.4 यानी लेस देन अ ड्रॉपर्स ड्रॉप का फर्क पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट अकर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट योर सिस्टम, जो हम बात कर रहे थे आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर। तो एक बार जरा एनसीईआरटी वाली बात भी कर लेते हैं। Let me have the NCERT looks. The male accessory ducts include retitestes, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens.
The semivestibules of testes open into vasa differentia through reti testes. यानी इसने ट्यूबुलाई रेक्टी का नाम नहीं दिया. The vasa efferentia leave the testes open into epididymis. यानी ये बात कर रहा है सेमीवेस्टिब्यूल, सीधा इसने बात कर दी आपके पास रेटी टेस्टिस, फिर बात कर दी वासा एफरेंशिया की, और फिर बात कर रहा है ये epididymis. And epididymis leads to vas deferens that ascend the abdomen, loop over the bladder, and receive a duct from seminal vesicle open into urethra as ejaculatory duct. तो vasa efferentia, epididymis, epididymis के बाद vas deferens, और vas deferens के बाद अब हमारे पास आ गया ejaculatory duct. These ducts store and transport sperms from testes to outside through urethra. The urethra originate from urinary bladder. उसका कुछ पार्ट खाली यूरिन कैरी कर रहा है, जहां से उसके साथ इजैकुलेट डक्ट मिलेगी वहां से वो स्पर्म भी साथ में कैरी करेगा, और स्पर्म और यूरिन दोनों एक साथ रिलीज नहीं होते. Extends through the penis to its external opening called urethral meatus. So that's all about your accessory duct system of the male. और आगे ये देखिए, ये आपके पास सेमीवेस्टिब्यूल्स का डायग्राम है, और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट जो है दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू and stay connected, stay tuned, keep asking questions, and I love keep answering your questions.